भाई मैं तो गाली खाता हूँ। मेरे डीएम में लोग अब ये नहीं कहते हाय भाई बिग फैन, कहते बहन के सब लाइक कर रखा है। भाई ये तो सच बात है, जितनी आड़ी टेढ़ी वीडियो दिखेगी लक्ष्य का लाइक दिख जाएगा। भाई इसका लोग ना ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं सोचते, मतलब इसका तुम पॉजिटिव साइड सोचो कि मेरे पास कोई फेक अकाउंट नहीं है, मैं एक रियली अकाउंट हूँ। भाई ये सच बात है, मुझे किसी 300 फॉलोअर वाले की भी स्टोरी अगर स्टॉक करनी हो ना, मैं अपने मेन अकाउंट से ही कर देता हूँ, भले ही फिर वो मेरे पे इल्जाम लगा ले, कहेगी ये बड़वा देखो मेरी स्टोरी चेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कोहली भाई की तरह भी नहीं कहूंगा कि एल्गोरिथम ने गलत रजिस्टर कर दिया, मैं तो कहूँगा मैं ही था भाई। मैं ही करता हूँ ये सब कुछ। ये वैसे हुआ, तू स्टोरी भी डाली थी तूने पर्सनली विराट कोहली के साथ जो हुआ है, लाइक करी गई, तेरा क्या टेक है वैसे उस पे? वही है जो डाला था एक्चुअली स्टोरी पे? भाई नहीं, देखो हुआ तो विराट से, देखो विराट के पास दो था, या तो विराट ये बोल देता, पहले तो बोलता ही ना, उसे जरूरत नहीं मुझे। भाई ये तो हर बंदा सोच रहा है कि ये बोला ही क्यों, स्टोरी लगाई क्यों। उसके बाद कहना भी था उसको, कुछ सफाई भी देनी थी, तो ये बोल देता मेरी टीम चलाती है। भाई इतने बड़े अकाउंट को तो हम मान ही जाएंगे कि टीम चलाती होगी, हम सिर्फ हमारे जैसों पे तो झूठ लगता है ये खुद ही कर रहा है। ये 2 मिनट में तो मेरा मैसेज देख ले, इसकी भी टीम होगी तो। और अगर उसको सफाई भी देनी थी तो भाई यही कह देता, भाई इंस्टाग्राम पे 3 ही तो ऑप्शन है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, उसमें से एक कर दिया मैंने लाइक, तो क्या हो गया पता नहीं भाई। हो सकता है भाई प्रेशर आ गया वो ऊपर से, ऐसा भी हो सकता है यार। मुझे लगा फिर ये पीआर मूव भी हो सकता है बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या पीआर। भाई विराट भाई को तो पीआर की क्या जरूरत है, उसकी अगली वाले की होगी तो हाँ, कि उसकी टीम ने विराट की पीआर टीम से कुछ बात करे, कुछ कराओ, हो सकता है, या गुडविल में कर दिया हो ऐसे नॉन के थ्रू कर दिया। जब तूने विराट के लिए डाली स्टोरी तो कुछ हेट वेट तेरे को मिली डीएम में आई? भाई मैं तो जितना ओपिनियन दे दूं, मुझे तो पता नहीं कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं थिक स्किन वाले, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहता बोल भाई तुझे जो बोलना है। ये वो सीरियसली नहीं ले रहे, उन्हें पता है उन्हें पता है भाई ये बकचोदी के मूड में है भाई इस भाई समय। मुझे तो मुश्किल ही कभी ऐसे हेट मिलते है किसी बात पर, फिर मैं थोड़ा सोच के बोल लेता हूँ कि अब जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले टॉपिक पे था, मैं कुछ ज्यादा बोला नहीं, अभी अपना वो यात्री डॉक्टर भाई हैं, उनके साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, बल्कि मेरा मन भी था कि मैं बोल दूं कि भाई ये इंसान क्रिटिसाइज कर ले गवर्नमेंट को, कुछ भी कर ले, पर ये ऐसा नहीं हो सकता जो इसके पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग। सही बात ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना तो मैं जानता हूँ, पर मैं नहीं डाली। मैं अब भाई हमने भी किया है भाई के साथ पॉडकास्ट, तो हमें भी नहीं लगता भाई कि हम भी खुद डिस्कस कर रहे भाई थे। वो तो बहुत सूधा भाई है, बहुत जेन्युइन आदमी है यार, वो कर ही नहीं सकता यार ये वो चीज़। थोड़ा सा वो गलत टाइमलाइन ऐसे फंस गई, वो आजकल इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे बहुत, तो वहां फिर ये वाला कांड भी हो गया। एक क्रिएटर फंस गई ना कोई इसके चक्कर में, फिर ये इसकी वहां पे विजिट थी पाकिस्तान में एक टाइम पे, तो फिर देखे ना मैं व्लॉग भी देखे था, तो भाई यही है भाई, जब किस्मत के लोग गए ना भाई, वो पता नहीं चलता कहाँ से लगे जाए। वो बता रहा था तू वॉच आवर कितना है भाई इंस्टाग्राम का, जरा बता दे एक बार। भाई इंस्टा तो मैं, अब मेरा फोन डाउन हो जाता तो मैं इनके में चलान लूँ। चलता ही रहे। मैं बैटरी खराब हो गई मेरे फोन की तो भाई। अच्छा जी। भाई आपका? भाई काफी चलाता है, मैं तो इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा, पूरा दिन? क्योंकि भाई मुझे तो सिर्फ कंटेंट के लिए या वैसे कुछ अलग भी देखना पसंद करते हो, कि कोई एक क्रिएटर है या किसी का कंटेंट है जो देखने में मजा आ रहा है? क्रिएटर भाई मैं तो बहुत कम लोगों को फॉलो करता, तो क्योंकि मुझे करता है, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं करता भाई ज्यादा, क्योंकि मुझे वही चाहिए फीड पे जो मुझे सही लग रहा है। लगता है ब्रश फीडिंग वगैरह। हाँ मतलब यही जो आप बोल रहे हो। भाई आपको किसका कंटेंट देखने में मजा आ रहा है? भाई कंटेंट मैं देखता हूँ, एक तो नीतीश का, भाई नीतीश का तो मुझे बहुत पसंद है। इंस्टा पे तो वो शायद वही यूट्यूब की कट करके डालते हैं, पर यूट्यूब पे तो मैं उसी पे टाइम बिताता हूँ थोड़ा, और नहीं तो मैं पॉडकास्ट देखता हूँ भाई, थोड़ा पता चल जाता है, लेकिन मुझे पता रहता है पहले से कि पॉडकास्ट में कौन सच बोलेगा कौन झूठ। मैं बॉलीवुड वाले तो नहीं देखता, बाकी ऐसे देखूंगा कि हाँ मुझे पता हो कि कोई बंदा पहली दूसरी बार कहीं आया, ये बोल देगा अनफिल्टर्ड होके बोल देगा, तो वो सब देख लेता कोई देखा है बॉलीवुड का जिसे देख के लगाओ यार ये गाली निकली हो मुंह से, कुछ हुआ हो? एक तो बाबिल वाले ही था वो। बाबिल से बहुत तगड़ी दुश्मनी है लक्ष्य की। एक वो जो उसने सॉरी वो प्लीज खड़े रहो आप, वो तो भाई गिल्टी प्लेजर है मेरा वो वीडियोस तो भाई, जब भी थोड़ा सा ऐसा लगे ना मुझे बुरा अच्छा एक साथ फील करना हो तो मैं बाबिल की वीडियोस प्ले कर लूँ। और एक भाई मैंने अभी वरुण धवन वाले और ये अजय देवगन वाले सारे पॉडकास्ट देखे, तो मुझे हो गया पूरा कि अब उनके भी समझ आ गया कि सच तो कुछ बोलना ही नहीं है भाई कहीं भी जाके। उन्हें बस पॉडकास्ट पे आना है क्योंकि वो ट्रेंड में है, पर बातें वही करनी है जो वो इंटरव्यूज में करते हैं, है ना? यही चल बढ़िया तो है भाई, अच्छी बात तो है भाई, घूम फिर के मूवीज प्रमोट हो रही हैं, गाने प्रमोट हो रहे हैं, जिस पर्पस से वो आ रहे हैं वो सॉल्व हो रहा है। और ऐसी कोई चीज बोल दें वो फिर भाई उनकी गाने तो फिर 2-3 साल लगे हैं ना भाई। हाँ ये बात तो है, ये चीज है। हम बोल गए तो हम तो बच जाएंगे, हम तो फिर कह देंगे हाँ बोल दिया तो बोल दिया, बता क्या बिगड़ा। वो बेचारे ये नहीं बोल सकते भाई वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे विमल वगैरह खुल के प्रमोट कर रहे हैं, चल ही रही है उनकी साइड की भी भाई, लोग बोलते तो हैं ही उन्हें।
उसके लिए भी कि भाई विमल भाई उन्हें तो ना विमल को कहते ना इन्हें फैंटेसी को कहते हैं, और यूट्यूबर्स पे तो नोटिस आने लगे इन पे भी फैंटेसी वैंटेसी प्रमोट करती है। फैंटेसी पे भी आ रहे हैं क्या अब? हाँ ये अनुराग द्विवेदी है, इसकी भी फैंटेसी के ऊपर कई वीडियोस डिलीट हुई हैं भाई। अच्छा पूरा चैनल तो उसने वो कर दिया अपना प्राइवेट। अच्छा, हाँ अनुराग ये नहीं पता चला। इस आईपीएल में बहुत नुकसान हुआ है भाई उसका, हाँ तो अब इस पे भी स्ट्राइक देने लगे। नजरों में आ रहे हैं यूट्यूबर क्रिएटर जो बहुत ज्यादा नजरों में ये समय के शो के बाद और ज्यादा हो गया भाई। तो भाई जब हर तीसरे दिन कोई नया गाड़ी का वो कपड़ा सा उठा ही रहा है तो आदमी को पूरा तो भाई जो ईडी सीबीआई ऑफिस में आदमी बैठा हो स्विफ्ट में आ रहा है भारत सरकार वाली, यहाँ लाल कपड़ा उतर रहा है यार दूसरे तो भाई आदमी को ये तो लगे भाई दूर से सोच दिखे ही आदमी को। ये मेरे जितने रिश्तेदार हैं सरकारी नौकरी में अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में, वो मेरे से यही पूछते रहे कि भाई तुम कितना कमा लो क्या कमा लो। अब मैं अगर उन्हें सच भी बताऊं, उन्हें भरोसा नहीं होता, क्योंकि यार हर दूसरे महीने एक नया आदमी नई गाड़ी खरीद रहा। कौन सी ऐसी गाड़ी बच गई जो यूट्यूब इंडिया में नहीं है किसी के पास? कोई गाड़ी, एक बुगाटी तो है शायद जो नहीं होगी, बाकी सब ही खरीद दिया इन्होंने, सब कुछ है भाई। तो फिर लोगों को लगे है ना कि भाई पता नहीं कितना आराम का पैसा है भाई इसमें तो, और शायद इन्हीं जगह से आ रहा होगा जो ये रोज रेगुलर प्रमोट कर रहे हैं। इतना तो बॉलीवुड का तो हमें आधे लोगों की गाड़ी नहीं पता, 2-4 ने पैप्स ने क्लिक कर दी कि इस पे रेंज रोवर है, इस पे ये, बस यही पता। कुछ लोगों ने चैनल भी बना दिया इस चीज का, अगर तूने देखा हो कि भाई किसी ने गाड़ी ली उसकी पूरी वो कर रखी है इंक्वायरी की, ये तो ईएमआई पे है, ये तो इस पे है, ये उसका तो नंबर डाल के वो पढ़ दे पूरा उसका बायोडेटा सा। इसका भी चैनल खुला पड़ा है। तो आधे लोग सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं किसी की, आधे लोगों को ऐसे भी मजा आवे कि होगी पर किराए पे अरे बिक जाएगी इसकी 6 महीने में। अरे किस्तों पे लिए ऐसे नहीं हुए। अब ये चेंज करके लिया आएगा, एक्सचेंज में लिया आएगा अब ये। भाई मुझे गाड़ी और ये लाल पर्दे से एक चीज याद आ रही है, कुछ क्रिएटर्स हैं जो गाड़ी को लेके वीडियोस बनाया करते थे और तुम्हारा कुछ सीन भी हुआ था उनके साथ। हाँ यार, उन्होंने तो जाके बहुत पॉडकास्ट करे कर दिए कि सब बता दिया, लेकिन आपकी साइड से भाई आई मैं तुम्हें YouTube इंडिया का सीन बता रहा, अभी विकांश भाई थोड़ी देर चुप ही बैठे रहेंगे वो यार, वही मैं क्यों हूँ यहाँ पे भाई, तुम सिर्फ थंबनेल के लिए नहीं फायदा उसका भी भाई नहीं है यार कुछ। वही है, मैं एक बात बताऊंगा फिर मैं चुप हो जाऊंगा। भाई क्या हुआ, पहले तो एक फनी चीज देखो तुम, कि जब ये केस हुआ ना जिस दिन, उसके अगले दिन ही मेरे पे फोन आ रहे हैं, भाई एक पॉडकास्ट करोगे इस पे भाई ये क्लियर कर दो वो हमारा फोन नहीं था। भाई मेरे को तो अभी सच में शुभम भाई का, या तो शायद जब हम मिले थे न्यू ईयर पे उससे पहले टेक्स्ट था कि भाई सोचेंगे करेंगे, लास्ट ईयर था इसी टाइम, हाँ इसी टाइम लास्ट ईयर था। और फिर अभी कल परसों ही आया मैं था भी भाई यही का। देख रहा था। हाँ मैंने कहा चलो भाई अब तो करेंगे, अब तो हो गया टाइम बहुत, हम पे भी नई बातें आ गई तो फिर भाई मैं ये सोचूं कि इस केस की एफआईआर तक तो अब तक रजिस्टर नहीं हुई, पॉडकास्ट पहले लाइन लगा रहा है। पॉडकास्ट पहले दे होंगे। तो भाई ऐसे ही था, मतलब अब तो दोनों तरफ की बात मुझे पता बनी भी, उनके साइड की भी, कि भाई हीट ऑफ द मोमेंट ना गलत लोगों के बहकावे में आगे कई बार कुछ एक्शन लेना नहीं चाहिए। इसमें कई बार ना ऐसा नुकसान हो जाए कि जो रिवर्स नहीं हो सकता। वो तो खैर हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी को चोट भाई वो तो बस आपकी गाड़ी नहीं रुकी। और ड्राइविंग पे माइकल शुमेगर थे आप भी थे भाई उस गाड़ी नहीं, में? मैं नहीं था भाई। अच्छा तो बस, हाँ माइकल शुमेगर ही है ना भाई वो फॉर्मूला 1 वाला, कभी मैंने किसी टेनिस प्लेयर का नाम नहीं नहीं, बट अब वो सेटल हो गया। हाँ वो तो सेटल्ड है भाई पूरा, वो थोड़ा घर वर वालों के बीच में बात चली गई थी वो, तो ठीक है, मतलब उनके भी घर वालों ने फिर इनिशिएट करा कि, और उन्होंने भी अपनी गलती वलती मान ली उस सब चीज़ में। मैं चलो ठीक है भाई, इतने ग्रजेस की से क्या ही पालने कि अब पूरी ज़िंदगी भर को किसी को दुश्मन मान लो अपना। ठीक है भाई, कल तक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे मेरे लिए, कल फिर नहीं करेंगे, अच्छी बात है। कोई अपना, मैं तो उनके मुंह पे यही कहा भाई बढ़िया बात है, तुम अपना काम करो, मेरा कभी ये तो किसी से इंटेंशन ना आने की भाई मैं किसी का काम बंद कर दूँ। अच्छी बात है, तुम भाई कुछ और काम कर लेना, अच्छा है, लाइफ में आगे बढ़ो। तो वैसे नॉर्मल बातचीत है कि भाई देखो बातचीत वाला तो सीन हुआ ही नहीं कि बातचीत रह जाए, ठीक है, पर ये है कि अच्छे नोट पे हो गई बात, और उनके घर वालों ने सही से इनिशिएट करा। बीच में हमारी कम्युनिटी में फैसले वाले भी तो बहुत हैं, आ जाए आजकल फैसले भी बहुत चले हैं भाई ये तो बहुत हो रहा है कि कोई मुद्दा आता है कम्युनिटी वाले पहले उठ जाते हैं। तो जैसे 36 बिरादरी करने लगे, पहले तो मैं पूछूं भाई तुमने बिरादरी के लिए करा क्या था, या तुम दे क्या रहे थे आज से पहले। भाई अगर मैं किसी प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद से ही मैं अपनी कास्ट का नाम लेना शुरू कर दूं, तो कास्ट वाले मेरे से, मैं तो मेरे पहले तो मेरे से पूछो भाई तूने करा क्या आज तक हमारे लिए, जो तू हमारा नाम ले गए शील्ड क्रिएट कर रहा अपनी।
सही बात। तो मैं तो भाई घर वाले ही थे मेरे तो शुरू से इन्वॉल्व, और फिर उनके घर वालों ने बात करी और फिर मतलब अच्छा हुआ घर वाले इन्वॉल्व हो गए तो केस जल्दी शांत हो गया और सही तरीके से निकल गया। भाई बाहर तो आप कितना ही तमाशा क्रिएट कर लो ना, लोगों को तो यूं चाहिए कि गोली मारो एक दूसरे में और टांग में मारो, थोड़ा और तमाशा दिखेगा, ऊपर मत मार दो। खेल खत्म। की लड़ाई 4-5 दिन और चले, ये चाहिए। वही तो भाई हमारे सबके डीएम में यही था कि भाई तुम्हारा रिएक्शन नहीं आ रहा भाई, अरे यार भाई मतलब हम तो थोड़ा naturally- यहाँ ना ऐसे चाहिए पब्लिक को कि एक गली में इकट्ठे हों दो तरफ के लोग, बहुत भीड़, और गोली चला आमने सामने की। और वीडियो बने 6 एंगलों से बढ़िया तरह एकदम जैसे आईपीएल नहीं शूट होता कि एक वो भी कैमरा कोऑर्डिनेटर बैठा है, कैमरामैन। कहाँ हो जाएगा, मतलब प्रशासन है, सब है यार, ऐसे भाई कहाँ? ऐसी रील वैसे आ भी रही है बीच बीच में इंस्टाग्राम पे कि भाई कहीं गोली चल गई, भग रहे हैं लोग, और कोई कहीं गिर गया, कुछ हो रहा है, ये बहुत आ रहा है भाई। मारपीट की रील बहुत वायरल हो, मार्केट में पैंट उतार दी पैंट किसी उतार ने। के घुसंड मार रही है, फिर मी मारे वो पैंट क्यों उतारी। ये उस एक दिन हुआ क्या था, हम सारा वो इंडिया सोच भाई रहा मुझे होगा। भी कई ऐसी वीडियोज आ रही मेरे सामने कि लक्ष्य चौधरी की हो गई पिटाई, कोई वीडियो आ रही, मैं अपने इधर स्पॉन्सर्ड वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कहा कहाँ होगी साली पिटाई हमारी, अजीब कहीं चंडीगढ़ की वीडियो है, फिर उसी वीडियो पे उनका नाम लगा दिया कि अब उनकी पिटाई करवा दी उसी वीडियो में, थोड़ी देर बाद दूसरे अकाउंट से आ रही, वे कुछ वीडियो है जिसमें पिटता हुआ दिखता नहीं आदमी। तो किसी का ही नाम ले। अच्छा साली वायरल भी हो जा, सबके फोन में दिख जाती है वो। अच्छा ये मुद्दा इतना गर्म हो गया था, एल्विश ने एक स्टोरी लगाई थी कि वो गाड़ी में ऐसे थम्स अप कर रहा है, वर्क डन सॉर्ट ऑफ, और सामने थार दिख रही है। हाँ वो भी वर्क डन कि भाई अब ये आ गई इस लड़ाई में, वो आ गए, मैं अपना, हम कहीं चले गए थे बाहर, शायद कहीं घूमने उमने निकले थे, मैं वहां सोचू यार ये मेरे से बिना पूछे मेरी लड़ाई में कौन कौन आ गया। मेरी तो बात ही ना हुई। और भाई लोग ऐसे ऐसे हैं ना, तुम ये देखो कि किसी किसी के कितने दुश्मन बैठे हैं। जब ये सीन हुआ मेरे पे 2-3 दिन बाद ही अलग अलग जगह से ईमेल कॉल वो ला रहे थे, जो भी हमारे नंबर बाहर हैं, और उन पे उनकी लोकेशन भेज रहे हैं लोग, वो कहाँ जिम कर रहे हैं ये भेज रहे हैं, किन से उनकी बात है ये भेज रहे हैं, उनके पापा कहाँ काम कर रहे हैं ये भेज रहे हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।